ओमात्मानं गिरिजामती सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचारा पदयो पदक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरौ यत् यत् कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तवाराधनम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है मीन राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन, सोमवार का अवसर, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपको समझना चाहिए पंचक आरंभ हो रहे हैं और ये पंचक विशेष तौर पर दाग इत्यादि कर्म, लकड़ी एकत्रीकरण, तृण एकत्रीकरण कार्य के लिए निषेध कहे गए, छत डालने के लिए निषेध कहे गए। लेकिन आज भ्रांति ऐसी है कि लोग नहीं तो कई बार कैसी स्थिति बना लेते हैं कि नया कपड़ा भी नहीं खरीदते, नई गाड़ी नहीं खरीदते, लेकिन आमतौर पे उनके लिए ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। बुध इस दिन पूरी तरह से और ताकत में आ जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र में बुध का प्रवेश होना यह आपके लिए बहुत शुभ योग बना रहा है और ऐसे में स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की, सुबह अच्छी दिखाई देती लेकिन दोपहर आते आते थोड़ा मनोमस्तिष्क थोड़ा अननेसेसरी कहीं ना कहीं मामलों में नुकसान होने के योग भी बन रहे हैं। तो आने वाले 2-3 दिन खासतौर पर छोटी छोटी बातों में तेजी से कार्य करने से बचना चाहिए। सोच विचार कर कार्य करने की ज़रूरत है क्योंकि बृहस्पति अस्त हो गए हैं। मंगल शुक्र केतु का योग बन गया है। जो भी तेजी वाले काम है उनको बहुत सावधानी के साथ करेंगे तो अच्छा रहेगा। 17 तारीख मंगलवार का दिन और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से षष्ठी तिथि योग बना रही है और साथ साथ रवि योग बना हुआ है। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा है, लेकिन दोपहर के बाद करीब 2:45 बजे भद्रा का योग बन जाएगा तो नए कार्यों में हाथ नहीं डालना चाहिए। थोड़ा नुकसान ज़्यादा हो रहा है, खर्चे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, तो नए खर्चों को अपने जिम में ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। मंगलवार का दिवस है, हनुमान जी का सुंदर पाठ करें। सुंदरकांड का पाठ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि महाराज इन दिनों आपकी 7:30 का योग बना रहे हैं। ध्यान रखना, 7:30 का आरंभ काल है। अभी नए नए कार्य आपके समक्ष आएंगे जो उनमें सोच समझकर हाथ डालने की ज़रूरत है। शनि को अनुकूल करने के लिए लगातार अपने लिए सुंदरकांड का पाठ कराए जाओ। शनि स्तोत्र का पाठ नित्यप्रति करते रहो, इस बात का ध्यान रखना। नहीं तो कहीं ना कहीं कोई बड़ा झटका प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। आने वाले 7.5 साल बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर आप कम से कम 5 साल तो खासतौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है क्योंकि 5 साल अभी आपके 7.5 के बचे हैं, तो ध्यान रखते हुए उनका उपाय करने का प्रयास करना चाहिए। जन्मपत्री को अच्छे से विश्लेषण करा लें। कई बार क्या होता है, दशाएं अच्छी चल रही होती हैं और गोचर खराब चल रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उससे बचाव हो जाता है। कहाँ बचने का रास्ता है वो जन्मपत्री पूरी तरह से बता सकती है। बात कर लेते हैं विशेष तौर पर 18 तारीख की। 18 तारीख बुधवार का दिन, सप्तमी तिथि विद्यमान है। सुबह थोड़ी हल्की दिखाई देती है लेकिन शाम को आते आते ग्रह थोड़ा सा पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके समक्ष लाने के योग बनाएंगे। तो इसलिए जो भी दिन में काम करें बहुत सोच समझ करने का प्रयास करें। सुबह सुबह विशेष तौर पर भगवान शिव को थोड़ा अभिषेक करने। कालाष्टमी है इस दिन। कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी कालाष्टमी कहलाती है और दुर्गा जो शुक्ल पक्ष में अष्टमी पड़ती है वो दुर्गा अष्टमी होती है। तो भगवान शिव शनि की 7:30 के समय में तेल के द्वारा भगवान का अभिषेक करना संपूर्ण रूप से शनि के निवारण को करता है, कष्ट को निवारण करने का योग बनाता रहता है। तो इसलिए इस अचूक उपाय का कार्य सहारा लेते हुए कार्य करना आपके लिए अच्छा रहेगा। 19 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर है। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा चुके हैं, नई शक्ति आपके अंदर उदय हो रही है। चीज़ें जो नेगेटिव जा रही थी उसमें कहीं ना कहीं कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स, सही ग्राफ बदलने का योग बनता दिखाई देगा। उलटफेर जो होने के योग बन रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े मामलों में पॉजिटिव होते दिखाई देंगे और ऐसे में गणमूल नक्षत्र रहेंगे। विशेष तौर पर वो प्रारंभ होने के योग दिखाई देते हैं। रेवती और अश्विनी नक्षत्र के योग बनेंगे और ये 19-20 तारीख में जिनका जन्म हो रहा है उनकी मूल शांति अवश्य प्रॉपर्ली करानी चाहिए। मूल शांति के संबंध में कई बार हम आपको अवगत करा चुके हैं। जब भी गणमूल नक्षत्र पड़े तो उनके 1000 करके 27,000 मंत्र जप सबसे ज़रूरी है। वही नहीं होता है, बाकी 27 जगह मिट्टी पानी वो सब तो चलता ही रहता है, उससे कोई प्रभाव नहीं है। इसलिए कोशिश ये करें 27,000 जप मंत्र का अवश्य स्वयं करने। सामने वाले पे भरोसा मत कीजिएगा, पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे। खुद कर लीजिए मूल शांति मंत्र और आकर आश्रम पे उसके सही जानकारी ले सकते हैं आप और स्वयं करेंगे तो बहुत श्रेष्ठ रहेगा। 20 तारीख शुक्रवार का अवसर, नवमी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझेंगे ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं वो भी जान लीजिए। चीज़ें आपकी राशि के दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो बड़ी अनुकूल दिखाई देती हैं। आपकी हिम्मत, स्वयं के मन के विश्वास से बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव करने का योग आप बनाते दिखाई देंगे। सर्वार्थ सिद्ध योग है। नए कार्यों को आरंभ करने के दिन आपके लिए उपयुक्त दिखाई देता है। तो अभी आपने ग्रहों का विभिन्न प्रभाव आपके जीवन में आपकी राशि के अनुसार से क्या रहेगा ये समझा। ऐसे में आषाढ़ के महीने में ग्रहों का जो परिवर्तन का योग बन रहा है वो भी आपको समझना चाहिए। इस आषाढ़ के महीने में ज्योतिष के दृष्टिकोण से यदि हम
काल गणनाओं के अनुसार से देखें तो इसमें 5 बृहस्पतिवार का योग पड़ रहा है। और 5 बृहस्पतिवार का योग जो होता है वो विशेष तौर पर बड़ा शांत योग नहीं माना जाता। अहम की लड़ाई कई बार मैं बड़ा इस प्रकार का स्थिति बनती रहती है। और इस अहम की लड़ाई में इस वक्त ग्रह योग का प्रभाव दिखाई देता है। शनि और मंगल का जिस प्रकार का प्रभाव परिवर्तन के अनुसार से बन रहा है वो युद्धकारक ग्रह बनता दिखाई दे रहा है, द्वेष का, संघर्ष का योग दिखाता है। इसके साथ साथ मंगल भी ग्रह परिवर्तन की तरफ गए। मंगल सिंह राशि में जब प्रवेश किए और साथ साथ केतु के साथ उन्होंने युति बनाई। ये युति भी विशेष तौर पर बाजार के अंदर तेजी का रुख लाती दिखाई दे रही है। तो ऐसे में ये तेजी का रुख पहले से यदि समझ में आ जाए तो उससे व्यक्ति लाभ लेने का प्रयास करता दिखाई देता है। ग्रह नक्षत्र दृष्टिकोण से बाजार का रुख, हर चीज के रुख को हमें समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। वहीं स्थिति एक और भी परिवर्तन के बन रही है, बृहस्पति अस्त हो गए हैं और साथ साथ सूर्य का परिवर्तन जब होने का योग बन रहा है वो रविवार को बनता दिखाई दे रहा है। और उसके कारण से परिवार में और कई प्रकार से समाज के अंदर उथल पुथल होने के योग दिखाई देते हैं। आकाशीय क्षेत्र में विशेषतौर पर विस्फोट के योग बनते दिखाई दे रहे हैं ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से। ये सारा का सारा प्रभाव विशेष तौर पर जो समझें, आषाढ़ का महीना वैसे ही इस प्रकार का होता है कि आकाश में जब बादल छाए रहते हैं और जब चंद्रमा दिखाई देता है तो कभी चंद्रमा ओझिल हो जाता है और कभी चंद्रमा सामने आ जाता है। यानी एक और समझे भी वैसे भी समाज के अंदर अभी देखें हम तो दिन के अंदर जो प्रभाव चलता है, कभी बादल आगे, कभी छांव, कभी धूप का खेल चलता रहता है। तो ऐसे में ग्रहों का परिवर्तन का योग भी उसी तरफ दिखाता है। तो ऐसे में अपने ग्रहों को सही से समझते हुए कार्य करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो देश काल परिस्थिति में ग्रहों को समझकर कार्य करने का प्रयास करते हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन आने के योग बन जाते हैं। देखिए, भगवान की आराधना ही हर ग्रह का निवारण है। बहुत सारे लोग इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि उपाय जो हम दिन पर दिन बताते हैं, कई लोगों ने लिख के भेजा कि भाई नित्यपति पूजा नहीं करनी चाहिए। अरे नित्यपति तो पूजा करना सबसे श्रेष्ठ कार्य है, वो तो आपका इष्ट मंत्र जो है उसका तो जब अवश्य करने का प्रयास करें। लेकिन कई विशेष मुहूर्त बनते हैं पौराणिक कालों में, पुरानी गणनाओं के अनुसार से, पुरानी कथाओं के अनुसार से कुछ दिनों का, कुछ विशेष योगों का विशेष महत्व बताया जाता है। और उस विशेष महत्व में कुछ स्पेसिफिक जो मंत्र है, जो उपाय हैं, यदि उनको कर लिया जाए तो वो कई गुना अधिक प्रभाव दिखाई देते हैं। इसलिए मन की भ्रांति को हटाने का प्रयास करें। कारण और निवारण दो एक ऐसी चीज़ें हैं जिनको जानकर, जिनको समझकर हम अनेक प्रकार के जीवन के कष्टों को दूर कर सकते हैं। निवारण तो परमात्मा का नाम ही है। अब उसके लिए विभिन्न माध्यम है, विभिन्न प्रकार है। जिस प्रकार भी आपका मन जहाँ पे ठहर जाए, ये मन बड़ा विचित्र चीज़ उत्पन्न करता है। मन कभी ठहरता नहीं है। मन एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है, एक क्षण में कहीं और पहुंच जाता है। कई बार तो मन की आशंका इस प्रकार से होती है कि परमात्मा पर भी हम शंकाएं उत्पन्न कर देते हैं कि परमात्मा कार्य करेगा कि नहीं करेगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा। और यही शंका जो है वो हमारे कर्म का जो फल है वो हमें को प्राप्त होने से रोक देती है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। परमात्मा पे पूर्ण विश्वास, जो कर्म कर रहे हैं उस पर पूर्ण विश्वास, दृढ़ विश्वास। यदि मन में दृढ़ विश्वास होगा, श्रद्धा होगी, तो आप समझें एक छोटा सा कार्य भी, हरिनाम भी आपके जीवन में समस्त कष्टों को दूर करने का योग बना देगा। कहा जाता है ना, एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साथ की हरे कोट अपराध। लेकिन वो कब होगा? जब मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से देह आत्म बुद्धि से रहित होकर उस परमात्मा की शरण में जाकर एक बार हरिनाम का वो स्मरण करेंगे। तब हम उस हरिनाम के स्मरण को किस प्रकार से करने का प्रयास करते हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं। वैसे तो कहा गया है कि 24 घंटे अहर्निश उस परमात्मा का नाम लेने का हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कई बार तो क्या होता है, स्थिति ऐसी होती है कि बहुत सारे अलग अलग भाव मन में चल रहे होते हैं। लेकिन यदि ये स्थिति बन जाए कि हम 24 घंटे परमात्मा का नाम लें, तो हो सकता है कोई एक क्षण तो ऐसा आएगा कि जब पूर्ण निष्ठा के साथ उस श्री हरि के चरणों में हमारा मन लगा होगा। और जब वो क्षण आ गया तो समझें कि जितनी मेहनत 1.25 लाख, 2 लाख, 5 लाख मंत्र जप करने का प्रभाव 1 सेकंड में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए भारतीय संस्कृति में ज्योतिष विज्ञान में कारण और निवारण दोनों को मार्ग को प्रशस्त किया गया है। कारण जाना जाता है ग्रहों की गणना के अनुसार से, अनुभव के माध्यम से, और उपाय किए जाते हैं जिस प्रकार से भारतीय संस्कृति में ज्योतिष के अनुसार से बताया गया है। सबसे श्रेष्ठ उपाय जो बताए गए, मंत्र जप, यज्ञ, दान, यही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। आप इसको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। और आज हम विशेष तौर पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के उपायों को हम समझाने का जो प्रयास करते हैं, सत्य रूप में काम करता है। अभी एक व्यक्ति हमारे पास आया, बहुत परेशान था कुछ वर्ष से, और उसके कष्ट दूर हो नहीं रहे थे। तो हमने विशेष तौर पर एक अनुष्ठान
जिसको हम बहुत मुश्किल से लोग लगातार लगे रहते हैं कि कोई भगवती बगलामुखी का अनुष्ठान कर दीजिए, ऐसा कर दीजिए। बहुत जब आवश्यकता होती है तब करने की ज़रूरत बनती है, और जब किया जाता है तो वो कई प्रकार के कष्टों को दूर करने के योग बनाता है। तो आप समझे, ये मंत्र जप इत्यादि, मुहूर्त इत्यादि बिल्कुल विशेष हैं। तो अपने देश काल परिस्थिति को समझते हुए, ग्रहों को समझते हुए सही रूप से करने का प्रयास करें, तब जाके जीवन में उन मंत्रों का प्रभाव आपको स्वयं देखने को मिलेगा। तो ये छोटे छोटे उपाय जो हमने आपके समक्ष रखे, आशा करते हैं इनको आप अपने जीवन में उतारेंगे। और शंकाओं का निवारण करने के लिए आप हमारे इस चैनल पर जाकर अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे उन सब प्रश्नों को व्हाट्सएप के माध्यम से जो आते हैं फ़ोन, उनको अवश्य जवाब देने का प्रयास करें। इसके अलावा पहला रविवार जो हमने विवेकानंद योगाश्रम में रखा हुआ है, वो इसीलिए रखा हुआ है यज्ञ के बाद। वैसे तो हर रविवार को बड़ा प्रोग्राम होता ही है, उसमें यज्ञ में आप ध्यान साधना इत्यादि में माँ भगवती का दर्शन करने के लिए आप आ सकते हैं। लेकिन पहले रविवार में एक प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम भी रखते हैं, समागम भी रखते हैं। आप वहाँ आकर अपने प्रश्नों का निवारण रविवार को सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में भी आप कर सकते हैं। और हमसे मिलने के लिए कोई बहुत बड़ी जद्दोजहद नहीं करनी, आराम से आइए। विवेकानंद योगाश्रम दिल्ली में आपके तमाम प्रश्नों का जवाब भी देंगे, और बहुत सारे और भी जो मन में शंकाएं चल रही हैं अध्यात्म के प्रति, उनके सबके लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम समय समय पर चलते रहते हैं, उनसे हम आपको अवगत कराते रहते हैं। आशा करते हैं आप विवेकानंद योगाश्रम में आकर, बहुत सारे और भी कार्य चल रहे हैं। आपकी सूचना के लिए हम बता दें, यहाँ विवेकानंद योगाश्रम में एक हॉस्पिटल है बड़ा, योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है, और वहाँ नित्यप्रति बहुत सारी व्यवस्थाएं भी रहती हैं। और अभी विश्व योग दिवस के अंतर्गत पूरे जमुना पार में सबसे बड़ा कार्यक्रम भारत सरकार के साथ मिलकर, आयुष मंत्रालय के साथ मिलकर किया जा रहा है, जिसमें 15,000 आदमी एक साथ मिलकर योग करेंगे। 21 तारीख को आप भी उसमें भी यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक कार्यक्रम रहेगा, आप उसमें भी सादर आमंत्रित हैं। सुबह 6 बजे से लेकर और करीब करीब 9 बजे तक ये कार्यक्रम रहेगा जमुना पार में, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। उसमें भी आप आकर हमारे साथ पूरा स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए सुंदर योग का कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।